हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवांकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजार माटिया। तरकीब से एपिसोड नंबर 22, सेकंड लास्ट एपिसोड। पक्का सेकंड लास्ट है। समझा लेते ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। तुम इंशा हो, अमीरा नहीं हो। तुम्हारी परवरिश एक मजबूत इंसान की तरह की है मैंने। तुम्हें किसी रेस्क्यू की जरूरत नहीं है। तुम एक आजाद ख्याल, पढ़ी लिखी, इंडिपेंडेंट हो। इंसान भी तुम, जिसे मोहब्बत, सहारे, नसीहत और मशवरे की भी जरूरत होती है। नहीं था मैं तुम्हारे और अब्दुल की शादी के हक में, लेकिन तुम्हारे फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। जब पहली दफा मिला था मैं उस लड़के से, तो तभी मैं समझ गया था कि ये तुम्हारी लाइफ नहीं है। एक एम्बिशियस लड़का है जो जिंदगी के किसी भी लम्हे तुम्हें धोखा दे सकता है, खुश नहीं रख सकेगा। वो तो मैं जानता था। मैं फिर भी आपने मुझे रोका नहीं, ये जानते हुए कि मैं एक गलत फैसला ले रही हूं, फिर भी आप इस फैसले के खिलाफ ही नहीं गए। मुझमें चीख लेते, गुस्सा कर लेते, मुझे बिठा लेते, चुप करवा देते, कुछ भी कर देते, लेकिन बताते तो सही कुछ। कभी तो लगता कि आपको मेरी परवाह है, कभी तो लगता कि आपको मुझसे मोहब्बत है, कभी तो लगता कि आप मेरे बाप हैं। नहीं है ये तुम्हारे बाप। ओ, वही जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था। तुम्हारे बाप नहीं है ये। अपनाया है। अम्मा, मैं जब पैदा हुई थी तो अब्बे ने फायर खोले थे। कुड़ियों के पैदा होने पे नहीं फायर खोलते। तो अब्बे ने प्यार किया था मुझे, गोद में उठाया था। छोटे बच्चों को नहीं उठाते, मर्द पिंड में बेशर्मी होती है। अब्बे ने कभी मुझे प्यार किया था? अब्बे से पूछ अपने। पूछूंगी। कोई एक कुड़ी इन्नी सोहनी, उसकी भी कदर नहीं। मर जाती तो पता चलता अब्बे को। अल्लाह ना करे। पूछूंगी जरूर। तुम्हारे बाप नहीं है ये। मना किया था बताने को, फिर बता दिया। अच्छा चलो बस अब। नहीं जी, बहुत पहले कहना चाहिए था मुझे ये सब। रोके रखा आपने मुझे, आज खेलने नहीं दीजिए। तुम्हारे बाप नहीं है ये, लेकिन तुम्हारे बाप से बहुत बढ़कर है। तुम्हारा बाप तुम्हारे पैदा होने से 6 महीने पहले छोड़कर भाग गया था तुम्हें। बदमाश, बदकिरदार, बदकिरदार, ये था तुम्हारा बाप। मेरे अब्बा की फांसी के 1.5 महीने बाद पैदा हुई तुम, और उसके 10 दिन के बाद तलाक के कागज दरवाजे के नीचे पड़े थे। ये जिस दिन जेल से निकले थे, उसके अगले दिन निकाह किया उन्होंने मेरे साथ। 2 साल ये शख्स अपने सगे भाई से नहीं मिला, क्योंकि ये नहीं चाहता था किसी को पता चले कि तुम इसकी औलाद नहीं हो, क्योंकि ये नहीं चाहते थे किसी को पता चले कि ये तुम्हारे बाप नहीं है। आज तुम जो भी हो ना इंशा, इस शख्स की वजह से हो, जो तुम्हारा बाप नहीं है। अच्छा चलो बस भी कर दो, अब क्या हो गया? यही तो कह रही हूं मैं जी, बस कर दो, बहुत हो गई।
ओए होए होए, निकल निकल के भी क्या निकला। मैं ना पूरी अपने आप पेपर पढ़ी हूँ, एकदम जल्दी। ऐसा नहीं है अकल नहीं है मुझ में, अच्छी खासी होशियार हूँ मैं, पर थोड़ी पागल हूँ, अब्बे की जैसी। पहले कोई समझाने वाला नहीं था ना, तो मकसूद साहब ने समझा दिया, समझ आ गया। और ये जो खुदकुशी का ड्रामा किया मैंने, उसने भी अच्छी खासी अकल सेट कर दी है। इतना खून बहा, फिर आंखों के नीचे हल्के पड़ गए, रंग पीला हो गया। पहले कितनी सोनी थी एकदम, अब कुजी हो गई हूँ, तो सेट हो गए एकदम, सब समझ आ गया। जोश भी एकदम ठंडा पड़ गया। मैंने ना आपका बड़ा दिल दुखाया है हाजरा जी। क्यों छुपा है मुझसे ये सब? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी एहसास महरूमी का शिकार हो। मैं नहीं चाहता था कि तुम ये महसूस करो कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। और अगर आज मैं ये बोलूं कि इतने साल आपने एक राज को दबा के रखा, लेकिन फिर भी आज मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा कोई बाप नहीं, तो जानता हूं बहुत सारी शिकायतें होंगी तुम्हें मुझसे, लेकिन मेरी यही कोशिश रही है कि तुम्हारी तरबियत और परवरिश में कोई कमी ना है। ठीक कह रहे हैं आप। आपने पढ़ाया, लिखाया, खिलाया, पिलाया, डॉक्टर बनाया, खुद मुख्तार बनाया। किसी और की औलाद के लिए इतनी मेहरबानी भी बहुत होती है। किसी और की औलाद, पर कहीं मुझ पे हो तुम, सख्त बात करते हो, मेरी तरह कड़वी।